जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका लक्ष्य आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब हम झारखंड की भौगोलिक जानकारी यानी जियोग्राफिकल जो नॉलेज था इसके बारे में उसमें हम चल रहे थे। चूंकि वीडियो बड़ा है इसलिए इसका हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो हमने बता दिया था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में इसका स्थान झारखंड का क्या है तो 15th है और जम्मू कश्मीर बंटने से पहले 16 था, यानी 16वां था जो अब 15वां है ना। हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बताने से पहले हम एक चीज कहना भूल गए थे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि देख ही रहे हैं कि कितने शानदार वीडियो, कितने नॉलेज के योग्य हैं, कितने जानकारी इकट्ठा करके एक जगह आपको डेटा को संग्रहित करके दिया जा रहा है हर एक टॉपिक का। अतः चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियो आप मेरे द्वारा अपलोडेड किए जाएंगे वो आप सबसे पहले प्राप्त करेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइएगा जिसमें आप ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको सारा अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले मिल पाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके हमको मोटिवेट करने का भी काम जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया का कोई भी साइट हो, उन साइटों से आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाने का कष्ट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यह आपसे मेरा निवेदन है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का हो गया वो सब। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई यहाँ पर कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएच, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है तो 2653, याद रखिएगा 2653.64 किलोमीटर, ठीक है, 2653.64 किलोमीटर। अब बात आता है, चूंकि हम परिवहन वाला में तो बताएंगे ही, ठीक है, सड़क परिवहन में तो हम बताएंगे ही, लेकिन यहां पर हम बताते हैं कि सबसे अधिक लंबी नेशनल हाईवे झारखंड में कौन सी है? सबसे लंबी नेशनल हाईवे झारखंड में कौन सी है दोस्तों? यहां पर आपको इससे जो कोरिलेटेड है फैक्ट्स उनको भी कोशिश किया जाता है कि मैं दे ही दूं, ठीक है। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो तुलनात्मक रूप से बहुत ही बेहतर बनाने का मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर कुछ कमी लगता है तो आप लोगों को भी सजेस्ट कर देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। मगर मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक चीज जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, मैं सारे चीजों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री नॉलेज के रूप में आप तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2653.64 किलोमीटर कुल एनएच की लंबाई है। लेकिन हमने बात किया था कि सबसे लंबी एनएच कौन सी है तो एनएच 33 है। एनएच 33 याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे लंबी कौन सी है? एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, तो एनएच 33। जो उसके बारे में और जानिए, बिहार बॉर्डर से लेकर बंगाल बॉर्डर तक झारखंड को जोड़ने का काम करती है। यानी झारखंड को बिहार बॉर्डर से लेकर बंगाल बॉर्डर तक जोड़ने वाली जो एनएच है, एनएच 33 है, जो झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। अब उसकी लंबाई अगर पूछ दिया तो है इंपॉर्टेंट, तो 333.5 किलोमीटर लंबी है, 333.5 किलोमीटर लंबी है। पूछेगा कि किन किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करती है तो बिहार से पश्चिम बंगाल तक झारखंड को जोड़ने का काम करती है।
नेक्स्ट चलते हैं। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राजकीय मतलब स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे था, स्टेट हाईवे है, तो राजकीय राजमार्गों की, ठीक है, कुल लंबाई, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि कुल राजमार्गों की कुल लंबाई है कितना है दोस्तों, 1231.90 किलोमीटर, 1231.90 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1231 123112319 1231, ठीक है, 1231.90 याद रहेगा, और 2653.64 किलोमीटर ए और 1231.90 किलोमीटर। क्वेश्चन यहां से फंसाने का चांस बनता है, ठीक है, क्योंकि सब एनएच याद करते हैं और एसएच पूछ देगा तो वहां पर बच्चे फंस जाएंगे। जिनको एसएच यानी राजकीय राजमार्ग याद रहेगा वही लगा पाएंगे, तो याद रखिएगा 1231.90। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हो गया इसका भारत में स्थान 15वां। सीमा साझा करने वाले राज्य, यानी झारखंड से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन मैं आज भी बताऊंगा कि आपका माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन है, तो उत्तर में देखिए बिहार, बिहार उत्तर में बिहार से सीमा साझा करता है झारखंड। उसके बाद देखिए दक्षिण में उड़ीसा से, दक्षिण में उड़ीसा से, पूरब में देखिए पश्चिम बंगाल से, पूरब में किससे, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में देखिए तो उत्तर प्रदेश, यहां देखिए पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। चूंकि सीमा साझा मैं बता रहा हूं कि बहुत जरूरी का चीज है। सीमा किन किन राज्यों से झारखंड साझा करती है, ठीक है, सीमा किन किन राज्यों से झारखंड साझा करती है, तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से झारखंड अपना सीमा साझा करती है। यानी झारखंड का पूछेगा कि कितने राज्यों से सीमा स्पर्श होता है, तो कितने राज्य, 5 राज्य, कौन कौन, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा, पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है। कितने राज्य से, 5 राज्य से, कौन कौन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। बिहार से कौन कौन से जिले साझा करते हैं, तो देखिए यहाँ गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया। तो बिहार से 10 जिले, कौन कौन देखिएगा, वहां ध्यान दीजिएगा, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, ठीक है, गोड्डा हो गया और साहेबगंज हो गया, ठीक है। ये 10 जिले हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब पूछेगा कि पश्चिम बंगाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, ठीक है, बोकारो, रामगढ़, रांची, ठीक है, यहां पर आपका सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। याद कीजिएगा, देखिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये आपके 10 जिले हो गए, ठीक। अब पूछेगा कि उड़ीसा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो उड़ीसा से कितने जिले, 3 जिले। उड़ीसा से याद रखिएगा 3 जिले, कौन कौन, ये आपका हो गया 4 जिले, सॉरी 4 जिले उड़ीसा से। कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और ये चूंकि सीएच का मतलब चाईबासा हो गया, यह पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय है और यहां पर आपका आ गया सिमडेगा। याद कीजिएगा, उड़ीसा से 4 जिले, कौन कौन, आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, है ना। याद हो गया होगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा 4 जिले हैं जो उड़ीसा राज्य से साझा करते हैं, ठीक है। 4 जिले हैं उड़ीसा राज्य से सीमा साझा करते हैं झारखंड के। कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 4 जिले हैं जो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश की पहली बात कर ले तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले झारखंड की एकमात्र जिला है और वह कौन है? वह है गढ़वा जिला। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले, पिछला 6 जेपीएससी में पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले एकमात्र जिला कौन है? तो गढ़वा जिला। याद रखिएगा, लातेहार भी दे देगा, पलामू भी दे देगा, आपका और कुछ भी दे देगा, है ना। तो याद रखना है कि गढ़वा जिला ही है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पश्चिम में आपका कौन सा है? एक और छत्तीसगढ़ राज्य है जिससे झारखंड सीमा साझा करती है। अब छत्तीसगढ़ से कितने जिले और कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो पहले देखते हैं कौन कौन जिले। ये आपका गढ़वा हो गया, ये आपका लातेहार हो गया, ये आपका कौन हो गया? गुमला हो गया, ये आपका सिमडेगा हो गया। तो छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले सीमा साझा करते हैं झारखंड के। कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, देखिएगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो कम से कम 2 बार 3 बार सुनेंगे, पूरे अच्छे से याद हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों। और ऐसे याद करवाने का ट्रिक शायद ही कहीं मिलेगा, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कहीं मिस्टेक नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर कुछ लगा वैसा तो अपना भी सुझाव देना है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और बनेगा कि झारखंड के कौन कौन से जिले या कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, यहां पर आपका है लोहरदगा और यहां पर है खूंटी। तो आंसर होगा कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, और रेस्ट जितने भी 22 जिले हैं सभी किसी ना किसी से अपना सीमा साझा करते हैं, यानी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा कि झारखंड के वे कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं? तो कौन होगा? लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा और खूंटी वे 2 जो जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। कुल कृषि योग्य भूमि यहाँ कितनी है? यानी कुल खेती करने लायक यहाँ भूमि कितना है, जमीन कितना है? तो देखिए, मैंने लिख दिया है 38 लाख हेक्टेयर, सॉरी 38 लाख हेक्टेयर है। कितना दोस्तों? 38 लाख हेक्टेयर, यानी 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुल क्षेत्रफल का 1%, यानी झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, इसका कितना प्रतिशत भाग पर यहाँ पर वन पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर पूछने की चांसेस है, इसलिए याद रखिएगा। कितना है? तो 29.55%। ठीक है, 29.55%। आप मोटा मोटी याद रखिएगा कि 29.5% भाग पर यहाँ पर वन है, और रेस्ट कितना है? एक रेस्ट कितना हो गया? 70.45% पर वन नहीं है। ठीक है, तो कुल वन योग्य कितना क्षेत्रफल है? तो 29.55%। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? ठीक है, झारखंड में सर्वोच्च शिखर मतलब पर्वत का चोटी, पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? यानी सबसे ऊंचा पहाड़ की बात कर दें तो कौन सा पहाड़ है? ये पारसनाथ की पहाड़ी है। कौन सा है? पारसनाथ की पहाड़ी है, जहां पर कौन? जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी आकर यहाँ पर ज्ञान अर्जित किए थे, यानी उनका कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस पर्वत का नाम पारसनाथ पड़ गया। ठीक है, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में है।
और वह झारखंड का सर्वोच्च शिखर, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। कौन? पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई पूछ दिया है 6 में कितना है? 1365 मीटर, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए याद रखिएगा कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी। किस जिला में है? गिरिडीह जिला में है। ठीक है। यहाँ पर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर आकर कैवल्य की प्राप्ति किए थे? तो कौन थे? वो थे आपका पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23rd यानी सेकेंड लास्ट तीर्थंकर थे। और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे दोस्तों? कौन थे? तो भगवान महावीर, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ गया। और यह किस धर्म के लिए एक पर्यटक स्थल है या किस धर्म का एक पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है, पूछेगा। ठीक है। यहाँ पर और भी धर्म का है, लेकिन जैन धर्म मुख्यतः किस धर्म का पवित्र स्थल है या धार्मिक स्थल है? तो मुख्यतः जैन धर्म का है। ठीक है। इसके अलावा भी है हिंदू वगैरह का भी, लेकिन मुख्यतः जैन धर्म का। प्रति व्यक्ति वन कितना है? अभी तो वन का क्षेत्रफल हमने बता दिया कि 29.55% क्षेत्रफल पर यहाँ वन पाया जाता है। लेकिन वह वन जो है पूरे यहाँ की पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, उस आबादी के दृष्टिकोण से यहाँ प्रति व्यक्ति वन जो है कितना क्षेत्रफल पर पड़ता है, यानी एक व्यक्ति पर कितना वन का भाग पड़ता है? तो 0.08 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है एक व्यक्ति पर वन पड़ता है। यानी प्रति व्यक्ति वन कितना है? 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है। 0.08 हेक्टेयर भाग पर वन है ना। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक वनाच्छादित जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वनों वाला जिला कौन सा है? यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रफल, 6 लिख के 0 दिया हुआ है। तो सबसे अधिक वन वाला जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम है। जान ही रहे हैं किस प्रमंडल में है? कोल्हान में है। किस प्रमंडल में है? कोल्हान प्रमंडल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा है, जो कि यही है 21°58' पर अवस्थित है। ठीक है। इसका मुख्यालय चाईबासा है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। न्यूनतम वनाच्छादित जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे लिखाएगा। तो न्यूनतम वनाच्छादित जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? ठीक है ना। यानी जहां पर जितना एरिया है उसमें क्षेत्रफल कितना अधिक भाग पर वन है, यानी सबसे अधिक भाग पर वन है, तो वह पश्चिमी सिंहभूम जिला है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी झारखंड में सबसे बड़ा है, और वनाच्छादित जिला में भी झारखंड में सबसे बड़ा है। ठीक है। और न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो जामताड़ा है। न्यूनतम जामताड़ा याद रखिएगा। जामताड़ा गैंग के ट्रिक से याद रखिएगा कि जो जामताड़ा गैंग है वहां पर पूरा वन साफ कर दिया, अपना क्या साइबर क्राइम वाला टेबल लगा कर, और लोगों को पैसा हैक करने में लगा हुआ है। कौन सा जगह है? जामताड़ा, जहां से वन सबसे कम पाए जाते हैं, जहां पर वन सबसे कम पाए जाते हैं। और नहीं, एक चीज और आएगा इसके बारे में, देखिएगा आगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला प्रतिशत के दृष्टिकोण से। ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बता दें, फिर से रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं कि जामताड़ा किस जिला से और कब कटकर अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया था? तो जामताड़ा याद कीजिए। ठीक है। याद कीजिएगा, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में भी, लेकिन मैं बताता हूं कि यह दुमका जिला से, देखिए दुमका जिला से कट के ये देखिए जामताड़ा बाबू वाला जिला बना है ना। बाबू बना है दुमका का। जामताड़ा जिला बना कब बना? 26 अप्रैल 2001 को यह जिला के रूप में अपना अस्तित्व में आया था। कब आया था? 26 अप्रैल 2001 को, है ना। किस जिला से कट के? दुमका जिला से। कैवा नंबर का जिला था? तो 21वां नंबर का जिला था। कैवा नंबर का जिला था? 21वां नंबर का जिला था।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जिला प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन है, यानी कौन सा जिला है जिसके कुल भूभाग के उसका मैक्सिमम एरिया पर परसेंटेज के दृष्टिकोण से वन है फैला हुआ, तो वह है लातेहार। कौन है? लातेहार। पहले कौन था? तो चतरा था। पहले पिछले आंकड़े के अनुसार चतरा था जो कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला था, ठीक है। लेकिन अब का जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार लातेहार है, यानी अगर इसका टोटल क्षेत्रफल 100% है तो इसमें 56.02% भाग पर वन फैला हुआ है। अतः सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के दृष्टिकोण से लातेहार और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत के दृष्टिकोण से, यहां हम देखे थे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिशत के दृष्टिकोण से। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से कह दे या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो गया आपको जामताड़ा। वही जामताड़ा, समझिए कितना वहां पर बुराई फैला हुआ है, यानी उसी से आप ठीक से याद रखें। ऐसे जिला खराब नहीं है, मतलब वहां पर सिर्फ साइबर क्राइम वाला बात है, उसके हम दृष्टिकोण से यानी उस तरीका से हम याद करने के बारे में बोल रहे हैं ना। जिला अच्छा जिला है ना। तो जामताड़ा क्या है? जामताड़ा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और सबसे कम वनाच्छादित जिला है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और वहां पर भूमि का जो प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से सर्वाधिक सबसे कम वन पाया जाता है। कितना परसेंट है? 5.36% क्षेत्रफल पर वहां वन पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसका यानी झारखंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका संक्षेप में जानकारी दे देना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। मुख्य फसल यहां पर क्या है झारखंड का, चूंकि भौगोलिक जानकारी पा रहे हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है झारखंड की भौगोलिक जानकारी में। यहाँ का मुख्य फसल कौन सा है? मुख्य फसल है दोस्तों धान। कौन सा है? धान है। अब कहिएगा धान किन किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है? तो सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र, दूसरा बात रांची क्षेत्र, तीसरा गुमला क्षेत्र, चौथा दुमका क्षेत्र। इन चार जिलों में ही पूरे राज्य का 50% धान उगाया जाता है, ठीक है। 50% धान इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है झारखंड को। उसके बाद हम चले, ठीक है, उसके बाद हम चले तो कौन कौन से आ जाएंगे? उसके बाद आपको आ जाएंगे हजारीबाग, आपको गढ़वा, पलामू, धनबाद, ये सब क्षेत्र जो है इसके बाद आते हैं। किनके बाद? सिंहभूम, रांची। उसके बाद कौन बोला हमने? सिंहभूम हो गया, आपका रांची हो गया, दुमका हो गया, ठीक है। इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा होते हैं कितने? 50%, और बाद बाकी जो बचे हुए भाग हैं वहां पर 50% होते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक सिंहभूम में याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा मुख्य फसल कौन सा है? तो दूसरा मुख्य फसल आपका मक्का है, याद रखिएगा, गेहूं मत बोल दीजिएगा। दूसरा मुख्य फसल मक्का है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है। दूसरे नंबर पर किस जिला का स्थान है? दूसरे नंबर पर हजारीबाग का स्थान है। दूसरे नंबर पर हजारीबाग का स्थान है। तीसरे नंबर में कौन है? तीसरा नंबर में गेहूं है। तीसरा नंबर में गेहूं है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो हजारीबाग है, सबसे बड़ा उत्पादक जिला हजारीबाग। उसके बाद आपका पलामू आ जाएगा, उसके बाद पलामू का आएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं आपका कौन सा है? तीसरा, फिर गन्ना का स्थान आता है। फिर किसका स्थान आता है? गन्ना का। गन्ना क्या है आपका? गन्ना आपका नकदी फसल में आता है। गन्ना नकदी फसल में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना नकदी फसल में आता है। सॉरी, गेहूं का हमने बता दिया। गेहूं में आपका सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? बता ही दिया अभी हमने, ठीक है। सॉरी दोस्तों, गेहूं में हजारीबाग नहीं होगा,
गेहूं में आपका पलामू ही होगा। गेहूं आपका पलामू ही होगा जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है। यानी मक्का का भी सर्वाधिक उत्पादन आपका पलामू में और गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन पलामू में। ठीक है। गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक आपका हजारीबाग में होगा। गन्ना का उत्पादन हजारीबाग में होगा। गेहूं का दूसरे नंबर पर हजारीबाग आता है। गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर हजारीबाग, प्रथम स्थान पर पलामू। और हमने मक्का का बताया, उसमें प्रथम स्थान पर पलामू, दूसरे स्थान पर हजारीबाग। ठीक है। चूंकि हम बताया हमने कि ये फसल वाला में हम करेंगे ही, लेकिन अभी मैं आपको याद करवा दे रहा हूं कि शायद यह वीडियो आप देखें उसी रूप से दिमाग में बैठ जाएगा। धान का सबसे पहले कौन? धान का आपका सिंहभूम। ठीक है। उसके बाद रांची क्षेत्र, दुमका क्षेत्र, ये सभी कौन से स्थान? ये सभी फिफ्थ मतलब प्रथम स्थान में, यानी सबसे अधिक कौन सा? सिंहभूम, उसके बाद रांची, उसके बाद अन्य दुमका वगैरह का स्थान आता है। उसके बाद दुमका वगैरह का स्थान आता है। ठीक है। तो यहां पर 50% और रेस्ट जो पूरे राज्य से 50%। दूसरा में हमने बोला मक्का। मक्का में सबसे प्रथम उत्पादक जिला पलामू, द्वितीय हजारीबाग। उसके बाद हमने बोला गेहूं। गेहूं में भी प्रथम स्थान पलामू, द्वितीय स्थान हजारीबाग का। ठीक है। अन्य अन्य छोड़ दीजिए, अभी प्रथम द्वितीय याद रखिए। उसके बाद देखिए गन्ना। गन्ना जो कि नकदी फसल है। क्या बताया? यानी हमने बताया कि जौ में कौन सा? गेहूं में, सॉरी गेहूं तो बता दिया। गन्ना, गन्ना में हजारीबाग, उसके बाद पलामू। ठीक है। उसके बाद अन्य किसी जिले के हैं स्थान आता है। उस गन्ना के बाद जौ। जौ में भी सबसे पहले पलामू का स्थान है। जौ में भी प्रथम स्थान पलामू का है। ठीक है दोस्तों। और याद कीजिएगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम फसल कौन है? तो जौ है। सबसे प्राचीनतम फसल कौन है? जौ है। ठीक है। जो कहां से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। कहां से मिला था? मेहरगढ़ से जौ एवं गेहूं का शख्स मिला था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जौ के बाद मान लीजिए मड़ुआ। प्रमुख फसल में मड़ुआ आता है, जो कि कहां पर होता है? यह रांची, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में होता है। रांची, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में मड़ुआ होता है। और यह बहुत ही कम समय में, लगभग 2 महीने में होने वाला फसल है। लगभग 2 महीने में। ठीक है। जैसे मई जून में बोया गया, अप्रैल मई में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है। रांची, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में मड़ुआ होता है। और आगे बात करें तो यहाँ पर तिलहन, दलहन, सब्जियां आदि का भी फसल के रूप में उगाया जाता है। आदि को भी फसल के रूप में उगाया जाता है। जैसे देखिए, अगर दलहन तिलहन की बात करें तो उसमें भी प्रथम स्थान पलामू का है। उसमें भी प्रथम स्थान पलामू का है। ठीक है। और सब्जी की बात करें तो सब्जी यहाँ पर रांची क्षेत्र से अन्य भी, जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह क्षेत्रों में भी बिकने के लिए जाता है। तो आप फसल भी अच्छे तरह से देख लिए एक सारगर्भित रूप में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक मन लगा के पढ़िए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना है। कुछ अपना भी सुझाव हो तो एक दोस्त को सुझाव के रूप में भेज देना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।